लेट्स गो टू अ सीरियस टॉपिक रादर। और कल हमने इस पे बात की थी मंकी पॉक्स की, ऑल्दो के हमें कल जो है हमारे साथ कमिश्नर भी मौजूद थे और उन्होंने भी खैरपुर में ये कहा कि ऐसी कोई सीरियस सिचुएशन नहीं है, बट अब उसकी तहकीक और तस्दीक जो है वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हेल्थ इमरजेंसी का निफाज जो है वो तो किया नहीं गया है, बट सिचुएशन वैसी बनती जा रही है। और केसेस की तस्दीक के बाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल का जो एनआईयूसी है वो बंद कर दिया गया है। वो इसी वजह से बंद किया गया है क्योंकि जो गफलत थी वो आई है, और इसी के साथ कराची में भी मंकी पॉक्स का एक केस जो है वो सामने आ गया है। बिल्कुल, और इसी बात की निशानदेही है कि वायरस अब सिर्फ एक ज़िले तक महदूद नहीं है बल्कि वो फैल रहा है। अब हंगामी बुनियादों पर इकदामात हुकूमत की जानिब से तेज़ कर दिए गए हैं, खासकर अस्पतालों में जो एम पॉक्स है उसका रिस्पॉन्स यूनिट बना दिया गया है। विद इन 24 आवर्स जो है आप अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं। मरियम हसन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस पर बात कर लेते हैं। मरियम आउटब्रेक के बाद जी। सुबह सिंध ने तमाम ही अस्पतालों में हाई अलर्ट जो है वो करार दे दी गई है और उसके साथ साथ तमाम ही सरकारी जितने भी टर्शरी केयर हॉस्पिटल हैं वहाँ पर एमपॉक्स के वार्ड जो है मुख्तस करने का भी ऐलान किया गया है। इस वक्त आखान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में हम मौजूद हैं और यहाँ पर भी एक पेशेंट जो है वो इस वक्त ज़ेर इलाज है। एमपॉक्स बेसिकली क्या है और किस कदर फैटल या किस कदर कंटीजियस डिजीज़ है ये हम जान लेते हैं डॉक्टर फातिमा मीरी से, जो कि इन्फेक्शस डिजीज़ एक्सपर्ट भी हैं और उसके साथ साथ प्रोफेसर ऑफ पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट भी हैं। इस वक्त हमारे साथ फातिमा मीर साहिबा मौजूद हैं। डॉक्टर फातिमा मीर, बहुत शुक्रिया आपने बोल को वक्त दिया। बेसिकली क्या है एमपॉक्स, क्या लोगों को परेशान होने की ज़रूरत है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि शहर में जो पेरेंट्स हैं, जो लोग हैं, उनमें बहुत हद तक पैनिक जो है नज़र आ रहा है। एमपॉक्स क्या है, इसकी अलामात क्या होती हैं और इसके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं? एमपॉक्स एक वायरल इन्फेक्शन है जिसकी अभी पाकिस्तान के अंदर कोई क्योर नहीं है। इसकी सपोर्टिव ट्रीटमेंट है। ये एक वायरल इन्फेक्शन है और ये चिकन पॉक्स फैमिली को ये वायरस बिलोंग करता है। चिकन पॉक्स की तरह के इसके सॉलिड किस्म के दाने निकलते हैं। शुरू में ज़रा सॉलिड से होते हैं, उनमें थोड़ी सी एक डिप होती है और उसको हमारी ज़बान में कहते हैं अम्ब्लिकेटेड, नाव की तरह एक डिप्रेशन होती है उन दानों के अंदर और ये दाने बनते हैं। ये स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स फैमिली का एक वायरस है। अच्छा, जो इम्पोर्टेंट बात है हमारे लिए वो ये है, बीमारी शुरू कैसे होती है? बीमारी शुरू एक सादे वायरल इन्फेक्शन की तरह होती है। सर दर्द, बुखार, दुखना, निढाल होना और फिर इवेंचुअली गदूद बढ़ जाते हैं जो कि लिम्फ नोड्स होते हैं और साथ में रैश बॉडी के ऊपर निकलता है। रैश 2 से 4 हफ्ते रह के ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल चिकन पॉक्स की तरह जब दाने बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं और बिल्कुल उनमें पानी नहीं रहता तो फिर आप दूसरे को इन्फेक्ट करना बंद कर देते हैं। एक बंदे से दूसरे बंदे को कैसे स्प्रेड करता है? नाक की सिक्रीशंस, मुँह की सिक्रीशंस, टच करने, वो दाने टच करने से तो कॉन्टैक्ट से, और इनहेल करने से वो वाला जो वैक्सीन, वो वायरस है, वो आप दूसरे बंदे से ले सकते हैं। तो हाईली कंटेजियस है क्योंकि कॉन्टैक्ट से भी होता है, टच करने से भी होता है और साथ में इन्हेलेशन से भी होता है। इसलिए ये जल्दी एक से दूसरे बंदे को स्प्रेड करता है। समझिए अगर आप अस्पताल के अंदर हैं और अस्पताल के अंदर आप किसी और बीमारी के लिए गए हुए हैं और वहाँ पर कोई बच्चा है जिसकी रैश नहीं निकली और हमें नहीं पता उसको एमपॉक्स है, तो वो बच्चा इवन दो अर्ली फेजेस ऑफ एमपॉक्स में होगा, उससे दूसरा बच्चा कांटेक्ट में आके या उससे इनहेल करके वो घर जाके उसके पास वो रैश निकल सकता है। अभी के लिए इम्पॉर्टेंट बात ये है कि सिंध में पिछले साल मेरा ख्याल है 2 केसेस रिपोर्टेड थे और वो बड़ी उम्र के लोगों के अंदर थे। केपी के अंदर पिछले साल कोई अबाउट 26 केसेस रिपोर्टेड थे। ये जनरली वो लोग थे जो ट्रैवल करके बाहर से आए थे। अब अभी के लिए ये पहली दफ़ा है कि बहुत छोटी उम्र के बच्चे, नौज़ायदा बच्चे जो हैं, वो ज़रा इन्फेक्ट हुए हैं। ये वो उम्र है जब बच्चा जो है थोड़ा-सा वल्नरेबल होता है, उसकी इम्यूनिटी पुअर होती है और वो वज़न में कम होता है या वो कमज़ोर किसी और तरीके से होता है और अगर वो एक्सपोज़ हो जाए तो उसको एमपॉक्स ज़रा बुरे तरीके से निकलता है। अच्छा, वैसे एमपॉक्स का कोई एज़ सच इलाज नहीं है, लेकिन से अगर उससे निमोनिया हुआ है तो निमोनिया के लिए ऑक्सीजन देना है, से उससे बहुत एक तकलीफ़ दे लिम्फ नोड्स बढ़ते हैं और दर्द की हमने सपोर्ट करनी होती है और इसके अलावा स्किन की सफाई ताकि स्किन के ऊपर इन्फेक्शन ना हो। इसके अलावा अगर बच्चों की अपनी कोई सुपर एडेड इन्फेक्शन है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए ट्रीट करना अच्छा पड़ता डॉक्टर है। भाई, कितना फैटल है ये? क्या ये फैटल है? क्या टेंशन लेने की बात है? क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारी डिजीज़ेज़ ऑलरेडी यहाँ पे एग्ज़िस्ट करती हैं, जी। चिकन पॉक्स, मम्स एंड ऑल, उनकी हमारे पास वैक्सीन्स मौजूद हैं। व्हाट अबाउट एमपॉक्स?
सो एमपॉक्स क्योंकि एंडेमिक नहीं है पाकिस्तान में और उसकी बहुत हाई बर्डन नहीं है, अगर हुआ है कभी तो एडल्ट्स की वजह से ही एक छोटी सी एक पॉइंट आउटब्रेक हुई है जो कि ख़त्म हो गई है खुद ही जब हमने उस बंदे को आइसोलेट किया। सो इसलिए इसकी वैक्सीन ईपीआई के अंदर बच्चों के लिए तो बिल्कुल अवेलेबल नहीं है और वैसे भी अवेलेबल नहीं है। एक एंटीवायरल दवाई है टिकोविरमेट है और वो भी अवेलेबल नहीं है अभी पाकिस्तान में, जस्ट बिकॉज बर्डन ही नहीं है। कभी कभार ये इस तरह स्पोरेडिक केसेस आ जाते हैं। जो आप सवाल कर रही थी कि फेटल है कि नहीं है, सो एमपॉक्स वैसे एक सेल्फ लिमिटिंग इलनेस है, आती है 2 से 4 हफ्तों के लिए, बच्चे को तंग करती है, बड़ों को तंग करती है और फिर ख़ुद ब खुद ख़त्म हो जाती है, सेल्फ रिजॉल्विंग है, ठीक है। लेकिन अगर किसी और वजह से क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम है, अगर अगर वो बंदा जो है उम्र के हिसाब से एक्सट्रीम्स ऑफ एज के ऊपर है, प्रेगनेंसी है, ये वो सारी चीज़ें जो आपको इम्यून कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं, तो इन केसेस में डिससेमिनेटेड या बहुत ही सवेयर फॉर्म ऑफ डिजीज़ एंटिसिपेट हो सकती है, जिसमें मेनिंजाइटिस या इनकेफेलाइटिस वाली कंडीशन होती है और इसमें मोर्टालिटी ज़्यादा है। नौज़ायदा बच्चा क्योंकि बहुत वल्नरेबल होता है, इसलिए उसको इवन स्किन की सिर्फ मैनिफेस्टेशन जो है उसमें बच्चे की डेथ होने के चांसेस हैं। यकीनन इसकी वाहिद जो एहतियात बताई जाती है वो ये बताई जाती है कि किसी भी शख्स में अगर अलामात पाई जाएँ तो वो फ़ौरी तौर पर उसको आइसोलेट किया जाए, घर वाले फ़ौरी तौर पर उसको निजी या करीबी अस्पताल लेकर जाएँ ताकि उसकी डायग्नोसिस जो है वो हो सके। ऐसे अफराद से को जो है वो आइसोलेट रखा जाए और उनसे डिस्टेंस जो है बरकरार रखा जाए ताकि घर के दीगर अफराद जो हैं वो इस मर्ज़ में मुब्तला होने से बच सकें। एब्सोल्युटली, बहुत शुक्रिया मरियम हसन। वी आर रियली होपिंग कि ये जो है फैले नहीं मज़ीद और हुकूमत स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन इसके ऊपर लेती रहे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।